Hi friend, I am Kunal Srivastava from Oxygen Classes. Today we are going to study about sign convention of spherical mirror. देखिए साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर से पहले जानने से पहले आपको क्या होगा कि मैं बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन मिरर का, इसलिए आपको इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को साइन कन्वेंशन समझना है किसका, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में दोनों आता है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स बोथ। तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स का कौन कौन सा पॉइंट को हम लोग लेंगे, तो सबसे पहला यू वी एंड एफ। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस और एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। ये आपको मैं बता रहा हूं, पहले इसको देख लीजिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। डिस्टेंस यानी क्या हुआ कि आपको जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसी पर जो वो लेंथ आपको लिया जाएगा कि डिस्टेंस कितना, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है, तो पोल से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है, पोल से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे, उसका वी देखेंगे यानी इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब रहा बात H2 और H1 क्या है, तो उस पर जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उस पर जो इमेज रखा जाता है उसके बारे में है। तो उसके लिए जो इमेज जो बनता है उसके लिए डिनोट किया जाता है H2 से, स्मॉल h2 से, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। और उसका जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, H1, जिसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि इसके लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला जानना होगा। तो स्पेरिकल मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें क्या होता है ना कि इसका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का हिंदी मीनिंग जान लीजिए, आवर्धन होता है। क्या होता है, आवर्धन। और ये क्या होता है ना कि आपका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जब डिवाइड देते हैं तो ये आपका मैग्निफिकेशन निकलता है। और इसी मैग्निफिकेशन से पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो कितना बड़ा या कितना छोटा या किस तरह का दिखेगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका मैग्निफिकेशन निकाला जाता है। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जब वही लेंस का आप अगर देखिएगा ना, तो जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज रखिएगा, चाहे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में देखिएगा, तो इसका मैग्निफिकेशन निकालने में, तो उसमें क्या होता है ना, जब इसमें क्या होता है माइनस भी बाई यू होता है, जबकि उसमें क्या होगा ओनली भी बाई यू। लेकिन अगर उसका मैग्निफिकेशन निकालिएगा तो सेम फॉर्मूला होगा H2/H1, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स को कैसे समझना है। तो सबसे पहली बात देखेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में तीन पार्ट आता है, कौन कौन सा, तो V, U एंड F। जैसा कि भी मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो इसमें सबसे पहले यू को हम लोग देखेंगे। यू को क्यों देखेंगे, क्योंकि यू इजी है। यू ऑलवेज माइनस होगा, वेदर इट इज कॉन्केव और वेदर इट इज कन्वेक्स। तो ये ऑलवेज क्या होगा, माइनस होगा। ये क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है ना कि ऑलवेज लेफ्ट में रहता है, और लेफ्ट क्वाड्रेंट को हम लोग क्या देखे हैं यहाँ पर, एक्स डैश, जो कि माइनस में है, इसलिए ये यू ऑलवेज माइनस। अब एफ जो होगा वो भी इसमें माइनस होगा कॉन्केव मिरर में, बिकॉज ऑफ ये भी क्या होता है, एफ ऑलवेज लेफ्ट में रहता है कॉन्केव मिरर में, इसीलिए एफ भी क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन भी क्या होता है कि माइनस एंड प्लस बोथ होता है, माइनस और प्लस बोथ होता है। तो अब ये हम समझेंगे कि क्यों होता है। तो देखिए, जब फोकस एंड पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो ये क्या करता है, वर्चुअल इमेज बना देता है। ये क्या बनाता है, वर्चुअल बना देता है। और ये कब कहां बना देता है, राइट साइड ऑफ द मिरर बना देता है, इमेज मिरर का राइट साइड में, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, प्लस क्वाड्रेंट में चल जाता है। किधर चल जाता है, प्लस में चला जाता है। इसीलिए उस समय इसका वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस में लेना पड़ता है। इसका क्या लेना पड़ता है, प्लस। और अदर इट इज ऑलवेज क्या होगा, माइनस में लेंगे। क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ये जो था आपका कॉन्केव मिरर का था। देखिए क्वाड्रेंट से आप समझाना बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस आता है, इसीलिए मैं इजीली बता दिया कि यू ऑलवेज माइनस, एफ ऑलवेज माइनस, भी ऑलवेज माइनस, बट एक टाइम में ओनली प्लस होगा। कब होगा, तो वो बता दिया कि एफ एंड पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तब। अब देखते हैं कि इसका कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है। कि ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर का, इसका अंदर का पार्ट जो होता है वो कलर्ड होता है, और ये होता है एक्स डैश और ये होता है एक्स।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया प्लस प्लस, ये प्लस क्वाड्रेंट हो गया, और ये क्या हो गया माइनस एक्सिस हो गया। ये जो एक्सिस बनाए हैं ये माइनस एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया प्लस एक्सिस हो गया। इसमें भी हम लोग को तीन चीज जानना होता है, V, U एंड F। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, U ऑलवेज माइनस, बिकॉज ये हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए U ऑलवेज माइनस। इसमें F क्या होगा, ऑलवेज प्लस होगा। F क्या होगा, ऑलवेज प्लस होगा। क्यों, क्योंकि राइट साइड ऑफ द मिरर है और राइट एक्सिस पे ये क्या होता है प्लस प्लस होता है, इसीलिए F प्लस। और भी क्या होगा, इसमें सिर्फ दो बनता है, एक बनता है इंफिनिटी पे, मतलब इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए, और एक पोल एंड इंफिनिटी के बीच में रखा जाए तो बनता है। और दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, और कहाँ बनाता है, राइट साइड में बनाता है। कहाँ बनाता है, राइट साइड में, जिसके कारण इसका भी ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि क्या लेना है। ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर में क्या करना है कि V प्लस कर देना है, U माइनस कर देना है, और F क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका था साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अब हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। एक्चुअली में इसका काम ये होता है कि हम लोग जो इमेज बनाए हैं, चाहे जो ऑब्जेक्ट लेकर के जो बनाए हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज को जब डिवाइड देते हैं तो ये क्या बताता है, रियल बताता है या फिर ये वर्चुअल बताता है, इसका यही काम है। तो ये देखिए कैसे बताएगा। ये मान लीजिए कि हम एक मिरर बना दिए, ये जो है आपका कॉन्केव मिरर है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये है एक्स, और यहाँ पर हो गया वाई डैश, सॉरी ये हो गया y और ये हो गया y डैश। अब देखिए इसमें जो होगा ये ऑलवेज माइनस होगा, जबकि ये क्या होता है प्लस होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस, और नीचे जाएगा तो माइनस, नीचे जाएगा तो क्या होगा माइनस। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑलवेज कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, और ऑब्जेक्ट सीधा रहता है, ऑलवेज क्या रहता है, सीधा रहता है। इसीलिए अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पहले बोला जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या लेंगे, प्लस। लेकिन अगर हाइट ऑफ इमेज बोला जाए तो ये प्लस एंड माइनस बोथ होता है। प्लस कब होता है, तो सिर्फ एक टाइम में होता है, जब फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है। किधर, बैक साइड ऑफ द मिरर, तो इधर में बनाएगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। इसीलिए उस समय क्या होगा, इसका हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, प्लस होगा। और नहीं तो ऑलवेज ये क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी उल्टा बनाता है, इस साइड बनाता है। इसीलिए इसका क्या होता है, ये वाई एक्सिस में आ जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है नीचे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट है और ये पलट जा रहा है यानी नीचे आ जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो बस यही चीज समझना था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जब हम लोग लेंगे तो क्या क्या लेंगे, कैसे लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपका मैग्निफिकेशन प्लस में आता है और एक बार आपका मैग्निफिकेशन माइनस में आता है, तो क्या समझिएगा, अगर प्लस में आया तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज बनाया है। वो क्या बनाया है, वर्चुअल। जबकि माइनस में अगर लेंगे तो वो कौन सा इमेज बना रहा है, वो रियल बना रहा है। क्या बना रहा है, रियल। यानी इसको हम लोग स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते हैं। ये आपका जो था क्या था, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जबकि ये मैं पहले बताया हूं कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का ऑलवेज क्या होता है ना कि ये वर्चुअल ही बनाएगा। कैसे बनाएगा वो भी देख लीजिए। ये आपका प्लस एक्सिस हो गया, अगर ऊपर गया तो प्लस और नीचे आया तो माइनस, जबकि ये एक्स डैश है यानी ये माइनस हो गया, ये वाई था, ये वाई डैश था, ये आपका एक्स था, तो ये प्लस। ऑब्जेक्ट ऑलवेज हम लोग कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लोग लेते हैं ऑलवेज क्या किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। और इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इमेज आपका ऑलवेज कहाँ बनता है, इस साइड में बनता है, यानी राइट साइड में बनता है। ठीक है, तो राइट साइड में बनता है तो ऑलवेज किधर बनता है, ऐसे बनता है। ऑलवेज क्या बनता है, ऐसे बनता है। तो ये वर्चुअल बना रहा है या रियल बना रहा है, तो वर्चुअल बना रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ इमेज, जिसको h2 से डिनोट करते हैं, ये ऑलवेज किस में होगा, प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि ऊपर की ओर सीधा बना रहा है, तो कौन सा एक्सिस को दिखा रहा है, ये y एक्सिस को दिखा रहा है, और y एक्सिस किस में है, प्लस में। इसीलिए ऑलवेज किधर लेंगे, प्लस में। बस यही था साइन कन्वेंशन ऑफ
मिरर, जिसमें मैग्निफिकेशन का मैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन बता दिया कि कैसे लेना है। और ये ऑलवेज याद रखिएगा, इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज होगा प्लस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ठीक है, तो ये जो था साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर था, और मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जा करके इसके पहले का जो लिंक था, यानी कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का जो पार्ट था इमेज फॉर्मेशन का, उसको आप पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।